पूरा ब्रीफ किया। उसके बाद जो जो मेजर पर्सन है जो इन्वॉल्व रहे हैं, जिनको बोलते हैं ना जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, इस बार उन्होंने उनको पर्दे के आगे लेके आए हैं, दुनिया की नजरों में लेके आए हैं। तो माहौल बहुत अच्छा है। और चंद्रयान 2 के जैसे अभी बिलिन जी ने बताया कि अभी तक जितने सारे स्टेप्स हैं वो एकदम जैसे होने चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही जा रहे हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे, सक्सेसफुली हम लोग लैंड करें। जी जी, मिलिंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिलिंद जी, आपने अभी स्टेज वाइज बताया कि जो इनिशियल स्टेज थी उस हिसाब से अभी हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, इसको सफल लॉन्चिंग कहा जा रहा है। आगे कई स्टेजेस हैं, 40 दिन बाद असल जो वो मूवमेंट है जिसका सबको इंतजार है वो दिन आएगा। लेकिन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटीज भी बहुत हैं। जैसे चंद्रयान 2 में 4 इंजन लगाए गए थे, इसमें कम इंजन लगाए गए हैं। इस बार क्या बदलाव किया गया है? एफिशिएंसी बढ़ाई गई है, और सबसे अहम बात यह कि अर्थ की ग्रेविटी को कब क्रॉस कर जाएगा चंद्रयान, कितना समय लगेगा? जी, तो चंद्रयान 2 और 3 में काफ़ी मेजर इम्प्रूवमेंट्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 एक अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि किस तरह हम लोगों का स्पेस मिशन भारी पेलोड यानी कि हैवी पेलोड को मून पे ले जा रहा है। ये मिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग को एक पूरी दुनिया को भारत दिखाएगा कि हम लोग अब पूरी तरह से कैपेबल हैं, सक्षम है, सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर जिसको हम बोल रहे थे, कि हम लोग हैवी पेलोड कैपेसिटी मून पे ले जा सकते हैं। और जो डेवलपमेंट चंद्रयान 3 पे हुए हैं उसके जो पेलोड कैपेसिटी है वो 640 टन की है, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू चंद्रयान 2 जो कि 485 थी, 485 टन, 485 टन की कैपेसिटी थी। साथ ही साथ ये जो चंद्रयान 2 है ये 615 करोड़, चंद्रयान 3 615 करोड़ में पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है। तो अगर आप देखिए तो हम लोगों ने जो बजट है उस कम से कम बजट में पहले से कहीं ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया है। एक चीज़ और, GSLV Mark 2 ये चंद्रयान 2 का सिस्टम था, यहाँ जो है वो है LVM-3 चंद्रयान 3 में। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है, ये इसकी परफॉर्मेंस वाइज, इसके पेलोड कैपेसिटी वाइज, ओवरऑल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है इस सिस्टम की ये चंद्रयान 2 से कहीं ज़्यादा बेटर है। और अच्छी बात ये है कि बजट जो है वो इस बार कम लगा है पिछले के कंपेयर में। हम लोग का जो लैंडर है, लैंडर में बहुत सारे मेजर इंप्रूवमेंट है और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं, जैसे कि लैंडिंग गियर का भी हमने बात की थी, जैसे कि हमने काउंटर थ्रस्ट सिस्टम की बात की थी, जो प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं वो बहुत बेहतर लगे हुए हैं। सॉफ्ट लैंडिंग में जो जिस टेक्निकल अगर चीज़ों की बात करें तो मैं इसको अभी फोरकास्ट के रूप में अगर देखूं तो मैं 100% कह सकता हूं ये सक्सेसफुल लैंड करेगा और ये सॉफ्ट लैंड मिशन अचीव करेगा। सॉफ्ट लैंड यानी कि बिना किसी फिजिकल डैमेज के। कि हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था लैंडिंग ही मेन इशू था। जी, हार्ड लैंडिंग होता है कि कोई भी चीज़ जब टच डाउन करती है तो टच डाउन होता है कि मतलब कि सरफेस है, सरफेस पे वो टच करने वाली है, उससे कुछ ड्यूरेशन पहले, कुछ समय या कुछ किलोमीटर पहले एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि उसकी स्पीड और उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और स्लो डाउन करता है, ताकि वो एक स्टोन ड्रॉप या कुछ मल्टी फोर्स टाइम के इम्पैक्ट से तेज़ से ऐसे लैंड ना कर जाए कि वो चीज़ फिजिकल रूप में पूरी तरह टूट जाए। तो सॉफ्ट लैंड यानी कि जैसे कि वर्ड है सॉफ्ट यानी कि आहिस्ता, तो जब वो आहिस्ते से लैंड करेगा, जब वो सॉफ्टली लैंड करेगा तो हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा रोवर है, जो प्रज्ञान है, जो जिसका नाम इस बार प्रज्ञान रखा गया है, ये फिर मून के सरफेस पे उतर पाएगा अगर सॉफ्ट लैंड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इम्पैक्ट लैंडिंग हो गई, सॉफ्ट लैंड का उल्टा होता है हार्ड लैंड या इम्पैक्ट लैंडिंग। अगर इम्पैक्ट लैंड हो गया तो हमारा पूरा जो सिस्टम है डैमेज हो जाता है। जी तरुण जी, ये सब बहुत तकनीकी बातें हो गई, लेकिन इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल ये चल रहा है कि इससे पहले अमेरिका ने, चीन ने और रूस ने कीर्तिमान रचा था और भारत साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन रहा है।